नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी, वो भी प्रीवियस ईयर मॉक फॉर्म में। अब हमारे एग्ज़ाम में एक महीना से भी कम दिन बचा है, 27-28 दिन बचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं अगस्त में आपका 13 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू है। तो मैं बस ये लास्ट में कहना चाहूँगा कि ये एक मंथ है लास्ट का। जो भी आपको रिवाइज़ करना है आप रिवाइज़ कीजिए, बिल्कुल पैनिक मत कीजिए। यदि जिस बच्चे ने पूरे 6, 8, 10 महीने 12 महीने जितना भी टाइम मिला उसको, अगर उसने पूरे साल मेहनत करी है तो उसका प्री तो 110% निकलना है। तैयारी में अगर आप 19-20 हैं तो उससे आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, वो सबकी रहती है। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपको प्री निकालने से रोकेगी, वो है आपका पैनिक। अगर आप पैनिक करेंगे एग्ज़ाम में या इन टाइमों में तो आपका काम सब खराब हो जाएगा। आपको बिल्कुल काम रहना है, अपनी तैयारी में आपको रिवीजन करते रहना है, दूसरों से कम बातें करनी है, तो आपका ज़रूर प्री निकलेगा। और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। अपना जैसा चल रहा है आप चलने दीजिए। रिवाइज थोड़ा ज़्यादा करते रहिए। मैथ्स में फॉर्मूले हैं, जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं कहीं ना कहीं आपने नोट्स ज़रूर बनाए होंगे। करंट अफेयर रिवाइज कीजिए। जीएस में आपने जो है कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे, उनका नोट बनाया होगा, उनको रिवाइज कीजिए। इंग्लिश में आपके वोकैब होंगी जो आपको नहीं आ रही होंगी, उनको रिवाइज कीजिए। जो ग्रामर्स के रूल्स होते हैं उनको रिवाइज कीजिए। बिल्कुल रिवीजन करते रहिए, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। प्री तो आपका निकलेगा ही निकलेगा। और इस बार का जो प्री आएगा वो भी आप देखिएगा कि प्रीवियस ईयर जितने आए हैं उससे आसपास ही आएगा। एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपको अलग मिले, अदरवाइज आपको जो है प्रीवियस ईयर के फॉर्मेट पे ही आएगा। तो बिल्कुल आप उसको ध्यान में रखिए। अब देखिए आज हम जो है डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने 3-4 डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स कराई हैं। अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है, उससे पहले मैंने आपको सितंबर में जो आपके लास्ट के जो डेट्स के थे, दो एक दिन के जो एग्ज़ाम हुए थे, 6 के 6 शिफ्ट, वो मैंने अपने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो हम डिफ़िकल्ट शिफ्ट्स कर रहे हैं। आज हम करेंगे 10 सितंबर की शिफ्ट 1, जो वन ऑफ दी फ्यू डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी 2024 की। तो मान लेते हैं अगर इस टाइप का पेपर आपको आता है एग्ज़ाम में, तो आपको कैसे हैंडल करना है। देखिए ये कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको एग्जाम से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलता रहता है। देखिए पहला क्वेश्चन अगर आता है इस टाइप का एग्जाम में, कि जिसमें कहा जाता है कि द एजेस ऑफ टू फ्रेंड राम एंड रवि, ठीक है, राम और रवि डिफर बाय 7 ईयर्स। तो देखिए मैं जो इनमें वेरिएबल लूंगा ना, वो उनके नाम के इनिशियल से लूंगा, राम। और अगर मैं बात करूं रवि, अगर ये 7 साल का इनका डिफरेंस है। अब राम की मदर जो है माया देवी जो है वो 3 टाइम्स बड़ी हैं, किसके हैं, राम के, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा देखिए स्टेटमेंट कहता है कि रवि इज 4 टाइम एज ओल्ड एज हिज ब्रदर सोहन। तो अगर मैं रवि की बात करता हूँ, वो 4 गुना है किसके, सोहन के, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। उसके बाद कहता है कि माया देवी और सोहम की जो माया देवी और जो सोहम की एज का डिफरेंस है वो 65 ईयर्स है, ठीक है। ये चौथी इक्वेशन हो गई। उसके बाद कहता है माया देवी। अब आप यहाँ पे देखिए ये 4 इक्वेशन है, और 1, 2, 3 और 4 वेरिएबल है, 4 इक्वेशन है। आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इनको इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। अब माया देवी की एज पूछ रहा है तो कोई भी 2 इक्वेशन ऐसी बनाइए जिसके अंदर 2 वेरिएबल आ जाए, है ना, माया देवी और एक दूसरा कोई भी वेरिएबल आ जाए, या बाय इसको आप बाय ऑप्शन कर लीजिए। अब इसमें अगर आप बाय ऑप्शंस करते हैं तो देखिए अगर मैं पहला ही ऑप्शन लेके चलता हूँ, क्या मैं जो भी नेचुरल टेंडेंसी होती है बाय ऑप्शन चेक करने की, वो यही होती है कि सबसे पहले हम पहला ऑप्शन लेते हैं और उसके बाद डी ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन लेते हैं, है ना। हो सकता है उसी दोनों में आ जाता है। अगर बाय ऑप्शन आपसे एग्जामिनर करवाना चाहता था कि बच्चे बाय ऑप्शन ही करें, तो ऑप्शन आपको पहले या लास्ट चौथे पे ही सेट कर देगा, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है जहाँ तक थोड़ा हमने जो देखा है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है 69 ईयर्स। तो यानी कि माया देवी की जो एज दे रखी है वो 69 ईयर्स दे रखी है ना, ए ऑप्शन से। तो अब आप यहाँ पे देखें कि मैं सेकंड वाले इक्वेशन से राम की एज निकाल लूंगा, है ना। राम की एज क्या हो जाएगी, 69 को 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 3×2=6, 3×3=9, है ना, ये हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए राम की एज आ गई, राम की एज आ गई तो रवि की एज आ जाएगी पहले वाली इक्वेशन से, है ना। पहले वाली इक्वेशन से रवि की एज आ जाएगी, इसमें से 7 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 16 साल, है ना। अच्छा अब उसके बाद आप एक चीज़ देखें
कि मैं सोहम की एज निकाल लेता हूँ, किससे, तीसरी वाली इक्वेशन से। तीसरी वाली इक्वेशन से मैंने सोहम की एज निकाल ली। रवि की एज आई है 16 और सोहम की आ जाएगी कितने, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4। अब आपको करना क्या है कि लास्ट की कोई एक इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें आपको ये जो वेरिएबल आपने पुट जिनकी जो एजेस निकाली है, वेरिएबल की जो वैल्यू निकाली है, वो उसमें वेरीफाई होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 4 इक्वेशन के अंदर, है ना, 4 इक्वेशन के अंदर RHS जो होना चाहिए वो बराबर हो जाना चाहिए आपका LHS के, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको LHS बोले, इसको RHS, तो माधवी और सोहम की एज का डिफरेंस देखिए, ये माधवी और सोहम की एज का डिफरेंस कितना है, 69 में से 4 गया 65, तो यहाँ पे भी आपको 65 दिया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है हमारा क्या, 69 ईयर्स, ये हमारा सही है, यानी कि माधवी की जो एज है वो 69 ईयर्स ही है, ठीक है। अब आपको देखिए लग रहा होगा इसमें सॉल्व करते समय थोड़ा टाइम लगा, टाइम नहीं लगा, वो वैसे आप इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ इसको ही प्रूफ करवाना था, तो हम एग्जाम में इन दोनों की ही वैल्यू निकालते, बाकी चीज़ों को हम जो है माइंड में रख सकते थे, ठीक है। या फिर आप इनकी इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ठीक है। आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए, जो आप ये छोटी मोटी चीज़ों को आप जो है बाय कैलकुलेशन भी करते हैं, ऑर्थोडॉक्स मेथड से करते हैं, तब भी आपका आंसर जल्दी से निकल जाए, ठीक है। तो ए ऑप्शन 69 ईयर्स इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ रिसर्च स्कॉलर एंड द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ फीमेल रिसर्च स्कॉलर, ठीक है। तो अब ये कहता है कि वेरियस डिपार्टमेंट में व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स टू स्टैट्स, है ना। टोटल दे रखा है और आपको नंबर ऑफ फीमेल्स दिया है, तो इनका जो गैप होगा वो मेल हो जाएगा। तो मैथमेटिक की बात की जाए तो 18 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 14 का, ठीक है। और उसके बाद कहता है स्टैट्स, तो स्टैट्स 12 में से 3 गया तो आ गया आपका 9, तो 14:9 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन ए ही यहाँ पे भी सही आंसर दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कहता है कि एक रेशियो का क्वेश्चन है, ए रेशियो सी जो है बराबर है बी रेशियो डी के, तो यहाँ पे आपको डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ए रेशियो सी यानी कि 25/30 बराबर दे दिया है 40 इसको हम x मान लेते हैं, तो 5 से 5 बारी में गया, 5 से 6 बारी में, 5 से ये 8 बारी में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48, जो कि यहाँ पे आपको क्या है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 48, ठीक है। आसान था। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्राइंगल नॉट बी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहले देखिए आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी का जो है रूल्स पता होने चाहिए कि किस किस बेसिस पे आप जो है इनको कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं और सिमिलर कह सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंसी का रूल देख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का रूल देख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, आप कॉन्ग्रुएंसी किस किस मतलब कह सकते हैं किस किस रूल से आप किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला रूल है साइड 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 का, यानी कि तीनों साइड जो है उनकी बराबर हो, ठीक है। और उसके बाद दूसरा रूल जो आ जाता है वो आता है साइड एंगल साइड का, और आपको ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंगल साइड एंगल का, ठीक है। चौथा रूल जो आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल एंगल साइड का। और जो पांचवा रूल आ जाएगा आपके पास, पांचवा रूल क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा RHS का, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस, उसके अपोजिट वाली और कोई भी एक साइड। तो ये 5 रूल ऐसे हैं जिससे कि आप बता सकते हैं कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं सिमिलैरिटी का, है ना, सिमिलैरिटी का मान लेते हैं कि कोई दो ट्राइंगल आपके सिमिलैरिटी हैं, तो सिमिलर हैं, तो आप उनको किस बेसिस पे कह सकते हैं। तो सबसे पहला आएगा आपके पास इसमें तीनों ट्राइंगल, ठीक है, तीनों एंगल, सॉरी। दूसरा रूल कहता है आपसे क्या, दूसरा रूल कहता है कि कोई दो एंगल आपके हो जाएं, है ना, बराबर। उसके बाद तीसरा रूल कहता है कि तीनों साइड बराबर हो सकती हैं। और जो चौथा रूल कहता है कि वो दो साइड के बीच का एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड, ठीक है। ये जो है आपको क्या कह सकते हैं, इस बेसिस पे आप दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि पूछता है कि बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू ट्राइंगल नॉट बी प्रूफ कॉन्ग्रुएंट, तो यानी कि कॉन्ग्रुएंट नहीं हम कह सकते हैं। किससे नहीं कह सकते हम, देखिए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से हम जो है कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, ठीक है। तीसरा रूल एंगल 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 से हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो है सिमिलैरिटी का रूल है, किसका है, सिमिलैरिटी का। अब देखिए साइड साइड साइड, ये भी हम बता सकते हैं,
ये फर्स्ट वाला, साइड एंगल साइड ये हमारा सेकंड। तो एकमात्र ऑप्शन जिससे हम बता सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं वो है एंगल एंगल एंगल, इससे हम सिर्फ सिमिलैरिटी को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ रूल जो आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का पता होना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। आगे देखिए कहता है कि दो सर्कल्स दे दी हैं, रेडियाई आपको 18 एक की और एक की 12। तो ये मान लेते हैं इनकी यहाँ पे 12 दे दी है और ये यहाँ पे आपको 18 दे दी है। उसके बाद कहता है कि DCT बताना है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये जो टेंजेंट की लेंथ आती है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप सीधा कह सकते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट R1 इंटू R2, है ना। तो 2 टाइम्स अंडर रूट 12 इंटू 18। तो इसको आप और क्या कह सकते हैं, इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कितना, कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो यानी कि आपका क्या हो गया, ये 12√6 है ना। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी 12√6। ठीक है, ये हो जाएगा इनकी लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि 2 प्लस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर 2a प्लस कॉट स्क्वायर 2a ये बताना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए आप इसके अंदर है आपका जो ये है ना, ये आपका साइन नहीं है ना, ये मान के चलिए आप, ये प्रोडक्ट हो रहा है आपस में। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 1, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से 1 + कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 2a अपॉन आ जाएगा आपका यहाँ पे सेक 2a और कॉसेक 2a। अब आप देखिए इसको मैं 1 कॉस प्लस 1 साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, और नीचे भी आपका 1 कॉस इंटू 1 साइन हो जाएगा। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 1, नीचे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और यहीं पे आपका ये वाला कॉस और साइन ऊपर आ जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा। तो 1 कॉस साइन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, सेक 2 थीटा प्लस और इंटू में कॉसेक 2a, है ना। तो ये इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी इस हिसाब से देखा जाए, अगर नहीं तो इसके सारे ऑप्शंस गलत थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अपना। इसके अंदर वैल्यू नहीं रखेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि किरण लेंट 4,000 to 2% such that one part of it at 8% per annum and the remaining part 10%. If he got an simple interest of 352, then the sum lent at, देखिए मान लेते हैं ये 4,000 रुपये इसने 2 पार्ट में दे दिए। एक है उसको 8% मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है उसको 10%। ठीक है, 10% को मैं 8% प्लस 2% ईजिली कह सकता हूँ। अब आप एक चीज़ देखिए कि इस 4,000 का अगर मैं 8% निकालता हूँ तो कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 320 रुपये, है ना, 320 रुपये। अब आप एक चीज़ देखें कि इस 352 रुपये में, है ना, 352 रुपये में 320 तो रुपये ऐसे हैं जो ये दोनों की वजह से ही आ रहा है, इसका भी 8% और इसका भी 8%। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये जो 32 रुपये बच गए हैं, है ना, जो 32 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, वो ये 2% की वजह से आ रहे हैं, है ना, 2% की वजह से आ रहे हैं। तो ये कितना गुना है, ये 16 गुना। इसका मतलब क्या हुआ, 100% की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कितना हो जाता है, 1,600 रुपये। ठीक है, क्या है, 1,600 रुपये। अब आपसे पूछा ये था कि 10 सम लेंट एट 10%, तो यानी कि क्या होगा कि ये जो 100% की वैल्यू होगी जो ये 10% पे दी गई है वो कितनी दी गई है, 16,000 रुपये। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1600 रुपीज़। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। यही इसका एक शॉर्ट तरीका है बताने का। ठीक है, बाकी आप इसको दूसरे तरीके से भी करेंगे तब भी यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक्स वाई जेड एक 3 पॉइंट्स दे दिए हैं आपको। ठीक है, एक्स वाई जेड, जहाँ पे एक्स वाई आपको 11 दे रही है, वाई जेड 13 दे रही है और एक्स जेड आपको कितना दे रही है, 14। अब ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ सर्कल दैट ट्रेवल थ्रू पॉइंट एक्स वाई जेड से, तो ये हमको बताना है। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले तो देखिए ये ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं है।
ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे देखूं कि जो सम ऑफ दो साइड्स हैं वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ इस और 11 और 13 को 7 दिख रहा है, कितना है 24, तो ये बराबर हो जा रही है इसके, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल बन ही नहीं सकता। यह पॉइंट्स जो हैं क्या है, एक लाइन पे मौजूद हो सकते हैं, है ना, एक लाइन पे ऐसे मौजूद हो सकते हैं। तो एक लाइन पे मौजूद होने के लिए लीनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो सर्कल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो, कितने सर्कल, जीरो, एक भी सर्कल ये जो है इस पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का है, आसान है। तो इसको देखिए, सबसे पहले आप कैसे करेंगे, ऑफ वालों को करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ऑफ वालों को करेंगे, तो यहाँ से अगर आप देखते हैं 15 लिख लेते हैं, और ये नीचे 6 आ जाता है, यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस 4, 8 इंटू 2, ये हो गया ना। तो देखिए 2 से ये 3 बारी में, 3 से ये 5 बारी में, है ना। 9 से ये 36, 36 चला जाएगा, 4 2 जो इधर से ये चला जाएगा, तो 5 हो गया, प्लस 1 माइनस 1, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। एकमात्र ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आसान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ ऑन मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस विथ अ डिस्काउंट ऑफ 65% एंड विथ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30 और 40% का 105 है, तो हमें अंकित मूल्य मार्क प्राइस बताना है। तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि 30 और 40% का अगर आप निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला सब आप जानते हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। तो ये कितना हो जाता है आपका 70, 70 में से, और अगर आप 12 निकाल देते हैं तो कितना हो जाता है, ये आपका 58%, है ना, 58% हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये 58% है और एक है 65%, है ना। तो इनका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7%। तो इस 7% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 105 रुपये, है ना। तो 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप सिंपली क्या निकालेंगे, 7 से ये एक बारी में गया, 7 से ये 5 बारी में, है ना, और इसको 100 से कर देंगे तो यानी कि 1500 रुपये आ जाएगी इसकी अंकित मूल्य मार्क प्राइस, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि अ पोल 10 मीटर लॉन्ग रेस्ट स्लांटली अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल ए बी, है ना। तो ये वॉल हो गई ए बी, ठीक है, तिरछे लेटा हुआ है ये, और मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो यानी कि ये यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है। अब कह रहा है कि हाउ फार द फुट ऑफ द पोल इज फ्रॉम द वॉल। तो देखिए ये 10 मीटर इसकी लंबाई दे दी है, तो हमें क्या बताना है, इसकी लेंथ बतानी है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे किसका कौन सा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा, तो ये लगेगा बेस और हाइपोटेनियस इन्वॉल्व हो रहा है cos 30, है ना। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये बराबर हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये बेस है हमारा और हाइपोटेनियस है हमारी 10। तो देखिए 2 से ये 5 बारी में गया, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5√3, ठीक है। तो 5√3 हो गई, तो जिसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ द स्कूल्स ए बी सी इन 2014, ए बी और सी इन 2000 इज द एवरेज सेल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल्स ऑफ ए बी सी इन 2014 इज द एवरेज सेल्स ऑफ ए सी एफ इन 2013, ए सी एफ इन 2013, ए सी एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सेल्स ऑफ बुक्स दे रखा है 2013 और 2014 का। तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि एवरेज सेल्स एबीसी 2014 की जो है इज द एवरेज सेल, और एसीएफ जो है एबीसी 2014 की कितनी एवरेज सेल्स है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले इनका सम निकाल लेते हैं हम, है ना। तो अगर आप इनमें सम निकालते हैं तो एसीएफ का तो ये कितना है 50, ठीक है, 50 हो गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 50 और ये हो जाएगा 60 और इधर हो जाएगा आपका कितना 40, है ना। तो ये कितना हो गया आपका 150, तो ये हो गया 150। अब एवरेज ऊपर नीचे दोनों निकालना है, तो ऊपर नीचे दोनों में 3 है तो कट जाएगा, तो इसलिए मैं 3 नहीं लिख रहा। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ये कितना हो रहा है आपका 70, ये हो रहा है आपका 35 और
इधर आपका कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 80, है ना। तो ये हो जाएगा कितना आपका टोटल कुल मिला के 185, 185। ठीक है, अब इसको 100 से इंटू कर दीजिए। तो ये कह रहा है कि ACF जो है एवरेज सेल 2013 जो है वो कितने परसेंटेज है एवरेज सेल ABC की 2014 में, है ना। क्वेश्चंस को थोड़ा उल्टा घुमा के देखिए, ये इज जो है ना, ये इज, इसका बहुत महत्व है, तो इसको भी ध्यान रखना कि किसको हमें न्यूमरेटर में रखना है, किसको डिनोमिनेटर में। तो ये यहाँ से पता चल जाएगा। 5 से 3 बारी में चला जाएगा, 5 से 7 बारी में, 5 से 3 बारी में और 7 बारी में 35, है ना। ये हो गया। और इधर आप देखेंगे तो ये 3000/37 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको निकालता हूँ तो इसको मैं 8 से वो करता हूँ, है ना, 8 से जाएगा तो 56 हो जाएगा, है ना। और 24, 29, है ना, ये हो गया 296, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपका 296 40 बच गया, है ना। तो ये 81, 37 से एक बार चला जाएगा तो 81 पॉइंट समथिंग जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 81 पॉइंट समथिंग, है ना। हम बिल्कुल इसको कंप्लीटली सॉल्व नहीं करेंगे, लगभग लगभग करके देख लेंगे। 81 पॉइंट समथिंग आएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे देखिए, कहता है कि एक मनी बैग, है ना, कंटेन 1 रुपये, देखिए 1 रुपये का सिक्का और 5 रुपये, और उसके बाद कहता है कि 10 रुपये के सिक्के का जो अनुपात है वो 3:5:7 है, और टोटल पैसा उस बैग के अंदर 980 रुपये है। तो हमें 10 रुपये का कॉइन बताना है। तो ऐसा मान लेते हैं हम कि उस बैग में 1 रुपये के 3 ही कॉइन है, और 5 रुपये के कितने 5 कॉइन हो गए, और 7 रुपये के 10 कॉइन हो गए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 97, है ना। तो इस 538, सॉरी 98 रुपीज़, है ना, मान लेते हैं ये 98 रुपीज़। तो इस 98 की वैल्यू आपको 980 दे रखी है, जो सीधा सीधा कितना है 10 गुना। तो आपसे 10 रुपये के सिक्के पूछे जा रहे थे, तो इस 7 का भी 10 गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 70, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 47। तो अब आप सिंपली जो है इसको डिवाइड ही कर लीजिए, लार्जेस्ट 5 डिजिट की बात होती है और 47 से डिवाइड करना है आपको, है ना। तो अगर 2 बारी में जाएगा तो कितना हो जाता है, ये 94, और 5 बच गया, फिर 9 आ गया। और इधर से अगर मैं देखता हूँ कितनी बारी में, एक बारी में आपका 47 जाएगा, और कितना बच जाएगा 12, फिर 9 आ जाएगा आपका। और इसके बाद 2 बारी में जाएगा तो फिर 94 आ जाएगा आपका, है ना। 94 हो गया, तो ये बच गया कितना आपका 35, और फिर इधर से आपका आ जाएगा कितना 9। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 7 बारी में करेंगे तो 49 हो जाएगा, 28 और 4 32, है ना। तो ये हो गया। और अब आपका कितना बच गया यहाँ 30, है ना। तो 30 रिमाइंडर बच गया, और आपको लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो 47 से डिविजिबल है। तो 30 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो अगर आप इसमें से 30 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, है ना, 99969। दिस इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 47। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर हैज अ वॉल्यूम इतना, ठीक है, देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब एक चीज है ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो मैं आपको हर समय बताता हूँ, जो पहला स्टेप होना चाहिए आपका, है ना, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि सी मल्टीपल ऑफ, है ना, मल्टीपल ऑफ 11 इन ऑप्शंस, है ना। ऑप्शंस के अंदर आप 11 का मल्टीपल देखिए। अगर एक ही ऑप्शन मिल गया तो इसका मतलब हमें सॉल्व नहीं करना है, एक से ज़्यादा मिल गया तब भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसमें भी हम कंप्लीट नहीं जाएंगे, यूनिट डिजिट से हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन ए में देखेंगे 77 36, ये 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये नहीं होगा। और 66 और ये 4, तो यानी कि ये 11 का मल्टीपल है। 88, है ना, 88 और 2 24, ये नहीं है। और 55 और 5, ये भी नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल है वो ऑप्शन बी, है ना। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में बहुत टाइम आपका कंज्यूम करेंगे, और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते हैं जिसमें 11 का मल्टीपल देखते हैं तो आपका आंसर जो है बहुत जल्दी आएगा और आपका टाइम भी सेव होगा, ठीक है। तो ये आपका एकमात्र ऑप्शन जो उसका सही हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, जो कि 11 का मल्टीपल है, ठीक है। अब जो है आप इसको सॉल्व मत कीजिए, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि t जो है 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अब आप यहाँ पे देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये कौन सा सही है। तो अगर t को 45 डिग्री अगर हम लेते हैं
तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि टी को 45 देते हैं तो बराबर हो जाता है 1/√2। तो इसके यहाँ नॉट इक्वल टू दे रखा है तो ये गलत है, इक्वल टू होता है, इसका मतलब ये सही नहीं है। अब आप एक चीज़ देखिए कि टी की वैल्यू को हम जो है 45 से कम रखते हैं, तो यानी कि अगर मैं टी को क्या करता हूँ साइन 30 डिग्री रख लेता हूँ और टी को 30 डिग्री रखता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप देखेंगे कि साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, आपके पास साइन 30 की वैल्यू हो जाती है हाफ, और यहीं पे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2, है ना। तो ये कितना हो जाता है आपका, √3/2 का मतलब क्या है 1.732 मान के अपॉन 2 चलते हैं, न्यूमरेटर बड़ा है तो इसका मतलब ये कॉस 30 बड़ा होगा। आप इन चीज़ों को चाहें तो आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अगर हम देखते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि देखिए तीसरा ऑप्शन सही है, इसका मतलब कि अगर टी को हम 45 से छोटा लेते हैं तो कॉस की वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो यही हमने निकाला। तो जो हमारा सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है। और अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, और आगे भी कंटिन्यू करते तो अगर टी को 45 से बड़ा लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, साइन टी जो है बड़ा हो जाएगा कॉस से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैं आपको ग्राफ से भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए क्या है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो गया 0, ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो जाएगा आपका पाई, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3π/2, यहाँ हो जाएगा आपका 2π, ऐसे आपके एंगल्स जाते रहेंगे। तो अगर मैं साइन फंक्शन की बात करता हूँ तो साइन फंक्शन कुछ इस प्रकार से उसका ग्राफ होता है, ठीक है, इस प्रकार से उसका ग्राफ होता है, ठीक है। ये होता है क्या, ये आपका साइन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉस की, तो ये आपका जाएगा कुछ इस प्रकार से, है ना, ये जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है आपका कॉस का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे वैल्यू इंक्रीज कर रही है और कहाँ पे डिक्रीज कर रही है, कौन से एंगल में, तो इससे भी आप जो है यहाँ कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये अलग कंसेप्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि रमेश परचेज सम आइटम्स फॉर अ डीलर फ्रॉम अ डीलर ऑन 19 नवंबर 2019, द बिल जनरेटेड वॉज फॉर 5480, ही हैड ऑल्सो purchased some item on 10 November 2019 having the bill value इतना, he cleared both the bill this time and paid the total amount in cash. If the dealer gave a scheme of 2% discount on the item done within 10 days and 5% payment made in cash at the time of the purchase, find the amount paid by Ramesh on 19th November। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको दो चीज़ें, दो चार कंडीशन दे दी हैं, 2-3, उसके बाद जो है लैंग्वेज इतनी बड़ी है, आपको जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा करते जाइए, आपका जो है क्वेश्चन आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अब आप देखिए कहता है कि रमेश परचेज सम आइटम 19 नवंबर को, और देखिए कितने का, ये 5480 रुपये का, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है कि बिल जनरेटेड, ही ऑल्सो परचेज सम आइटम ऑन 10 नवंबर को। तो अब आप ये कहता है कि अगर आप 10 दिन के अंदर पे करते हैं तो 5% का आपको डिस्काउंट मिलता है, और अगर कैश में कितना 2% का डिस्काउंट मिलता है, और कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 5% का और डिस्काउंट आपको मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि फाइंड द अमाउंट पेड बाय रमेश ऑन 19 नवंबर, तो 10 तारीख को उसने क्या करा, 10 तारीख को भी उसने सामान खरीदा, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखिए वो कहता है कि 19 नवंबर को उसने खरीदा, लेकिन 10 नवंबर को भी उसने कुछ खरीदा था। अब 19 नवंबर को वो दोनों का पैसा देता है, तो 19 नवंबर, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि कैश में दे रहा है वो, और यहाँ पे कैश में देने से क्या है, उसको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो देता है। तो अगर ये 19 नवंबर को इसने ये 5480 रुपये वाली चीज़ खरीदी थी और कैश में देता है, तो इसका कितना पैसा पड़ा उसको, 95% का। साथ ही में उसने जो 10 नवंबर को खरीदा था वो 9800 का, उसको अगर वो 10 दिन के अंदर अंदर जो है पैसा चुका रहा है तो उसको क्या करता है कि 2% का डिस्काउंट मिलता है। तो इस 9800 पे उसको 2% का डिस्काउंट मिला, तो कितना, 98% का इसका पैसा ही उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्या, ये यहाँ से यहाँ कट गया, और 5 से ये कितनी बारी में चला जाएगा, 19 बारी में, 5 से 2 बारी में, 2 से आपको ये कितनी बारी में चला जाएगा, 2 से 2 बारी में चला गया, 2 से 7 बारी में, और ये 4 बारी में, ठीक है। ये हो गया। तो अब आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए 2 से 2 0 चला गया, 274 टाइम्स 19 प्लस 98 इंटू 98, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसमें जो है डिजिटल सम का मेथड लगा सकते हैं, है ना। अगर मैं देखूँ
यहाँ पे 7 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, बच गया 4 और ये बच गया 1। ठीक है, यहाँ से 8 बच गया और ये यहाँ भी 8 बच गया, तो 4 एकम 4 और ये 64 हो जाएगा। 6 4 10, 4 और 1 5। तो यहाँ पे हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका डिजिटल सम क्या है 5, है ना। तो अगर किसी दो में आ जाएगा तो भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ 8 और 1 9, 5 और 9, नहीं इसका 5 नहीं आ रहा डिजिटल सम। 8 और 1 9, 4 और 1 5, एकमात्र ऑप्शन अभी दिख रहा है जो 4 5 डिजिटल सम आ रहा है। 9 चला गया, 8 और 1 9 4, नहीं इसका भी नहीं है। 9 गया, 5 4 9 गया, 1 नहीं। तो इसका मतलब एकमात्र ऑप्शन जिसका डिजिटल सम हमारा 5 आ रहा है वो क्या है, ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब आप चाहते तो इसको सॉल्व करते, इसको अगर हम यूनिट डिजिट से भी करना चाहते तो करते, लेकिन हमारे को यूनिट डिजिट यहाँ सब जगह 0 1 दिख रही है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, डिजिटल सम लगा लिया। और एग्जामिनर भी वैसे ही सॉल्व करवाना चाहता था आपसे, वो नहीं चाहता था आप इसको कैलकुलेट करें। तो डिजिटल सम आ गया, ठीक है, तो हमने उससे लगा लिया। तो हमारा टाइम बचना चाहिए बस, जैसे भी बचे। तो ये रहा हमारा इसका ऑप्शन बी सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो इसमें इसका कोई काम नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में। 1/6 का प्रॉफिट है, एक का प्रॉफिट है किस पे, एक का प्रॉफिट है आपका 6 सेलिंग प्राइस पे। तो कॉस्ट आपको जो है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है किस पे, सीपी पे निकलता है। तो यानी एक का प्रॉफिट 5 पे, जिसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 20%, है ना। ऑप्शन बी इसका सही है, आसान था। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि a प्लस बी की वैल्यू आपको 12 दे दी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमें माइंड में ही करना है, 12 का स्क्वायर करके यानी 144 में से 2 माइनस कर दीजिए, 142 इसका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 28 डिग्री सेंटीमीटर, टेकिंग ईच वर्टेक्स एज द सेंटर, अ सर्कल इज डिस्क्राइब। देखिए ये एक ट्राइंगल मान लेते हैं, क्या है ये, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। तो यहाँ से ये एक ट्राइंगल गया है और यहाँ से ये एक ट्राइंगल गया, यहाँ से ये एक ट्राइंगल गया। ठीक है, तो हमको क्या करना है अब। उसके बाद कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। तो हमको इस वाले एरिया का इस वाले ट्राइंगल के हिस्से का एरिया निकालना है। तो देखिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं ना, एरिया ऑफ सेक्टर इसका। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 है ऐसे, है ना, 3 सेक्टर बन रहे हैं, 3 थीटा। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 डिग्री ही बनता है ना एंगल। और पाई की बात करता हूँ तो पाई को मैं 22/7 लिख लेता हूँ। और रेडियस की बात करूँगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ये कंप्लीट, ये 28 है। और हाफ लेंथ है 24 का 28 कितना हो जाता है, 28 का आधा कितना होता है 14, है ना। तो इस लेंथ के आधा जो है इसका रेडियस है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये 6 से ये कितनी बारी में गया, 60 से 360 6 बारी में चला जाएगा। और 3 से ये 2 और ये 6 कट गया, 7 से ये कितनी बारी में 2, तो ये कितना आ गया 22। तो यानी कि आपका जो सेक्टर का एरिया आ गया वो आ गया 22। तो अब आप यहाँ देखिए √3/4, ये अब आप निकालने जा रहे हैं ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो ये ब्लैक पार्ट वाला हमारा एरिया आ जाएगा। तो 3/4 और 28 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल की साइड 28 दे रखी है, -22 हमको करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ कितनी बारी में कट जाएगा, ये 7 बारी में, और ये आ गया 28, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन क्या करना है कि 7 × 28 × √3 की वैल्यू कितनी आ रही है 1.73, ठीक है, और माइनस करना है आपको 22, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 14 4 19 हो गया। और इसमें अगर मैं आपको 173 का मल्टीप्लिकेशन करके देखता हूँ तो ये कितना हो जाता है 18, ये हो गया आपका इतना, ठीक है। और ये यहाँ पे आ जाएगा 63 65 15 हो गया। और कितना हो जाएगा आपका ये 3 7 1, तो यहाँ से आ जाएगा 8 10 5 3 8 और 1 9 और 1 9 और 1 10 1 और 1 2 और 1 3। तो ये आपका कितना आ गया कितना हो जाएगा आपका ये, हाँ, तो 17 ये आ जाएगा 3, तो 33908, ठीक है। ये हो गया 2 डिजिट के बाद इधर हमने लगा दिया। और अगर मैं बात करता हूँ अब 22 माइनस कर देते हैं इसमें से तो 0.08 हो गया, 7 हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.08 - 22 - 22 - 7 हो गया 0.08 हो गया, 7 हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.08 - 22 - 7 हो गया 7 हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.08 - 22 - 7 हो गया 7 हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.08 - 22 - 7 हो गया 7 हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.08 - 22 - 7 हो गया 7 हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.08 - 22 - 7 हो गया 7 हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.08 - 22 - 7 हो गया 7 हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.08 - 22 - 7 हो गया 7 हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.08 - 22 - 7 हो गया 7 हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.08 - 22 - 7 हो गया 7 हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 0.
है ना, 72 ही निकालना है ना हमको, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 13। तो ये 317 के करीब का जो आंसर आ रहा है, डेसिमल का इधर उधर पड़ रहा है, तो ये हमें देखना है क्या, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 31.708 है। तो इसको हमें जो है राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा ये 31.708 आपका आराम से आंसर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब √3 की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको 1.73 लेना है। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, ऑप्शन √A दे दिया, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.73 ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 31 पॉइंट समथिंग के करीब, तो ऑप्शन सी हम इजीली टिक कर सकते हैं। बाकी थोड़ा क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही हैं ऑप्शंस और ये √3 की वैल्यू में, अगर उसको हम थोड़ा रेक्टिफाई कर ले तो आंसर आ जाए, बट इन टोटल जो है हमारा ये ऐसे ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक ये, ठीक है, स्टडी करना है हमें टेबल जिसके अंदर दे रखा है क्या, 3 टाइप्स ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑटोमोबाइल कंपनी ओवर द ईयर। ठीक है, ABC 3 मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है ना, 3 टाइप्स ऑफ कार मैन्युफैक्चर करती हैं ऑटोमोबाइल कंपनी ABC, और ये 15 से 18 फॉर ऑल द ईयर्स फ्रॉम 2015 से 18 एवरेज प्रोडक्शन ऑफ B टाइप कार इज हाउ मच लेस देन दैट ऑफ द कंबाइंड एवरेज हो। देखिए इसमें टोटली अब हमको सम करना है, तो सबसे पहले हम B का देख लेते हैं, है ना, सबसे पहले किसका, हम B का देख लेते हैं। तो B का अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 4 8 2 10 और ये 19 हो गया। ठीक है, और इधर देखते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये 12 8 20 5 25 ये हो गया। ठीक है, और इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, 24 16 28 और ये 5 20। ठीक है, ये हो गया। अब मैं A और C की बात करता हूँ यहाँ पे, तो A और C की अगर मैं बात करूँगा तो 0 6 4 10 हो जाएगा, और 10 18 20 25 33 हो गया। ठीक है, ये हो गया 33। और अगर मैं C की बात करता हूँ तो 0 और ये 15 हो जाएगा, 10 9 10 20 हो गया। ठीक है, और 2 2 4 ये हो गया। और इसको अगर मैं जोड़ता हूँ 0 5 3 4 3 7, इसको मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 और 4 8, सॉरी 8 से डिवाइड करूँगा क्योंकि हमें टोटल नंबर निकालना है एवरेज में, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, यहाँ 8 हो गई, तो 8 से डिवाइड करूँगा तो ये 9 बारी में चला जाएगा, और इधर से एक बारी में गया 5 2 7 हो गया ना, 64 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 75 ये हो गया। अब आप यहाँ पे इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, है ना, इनका डिफरेंस, तो इनका जब आप डिफरेंस निकालेंगे 647.5 का, तो ये आ जाएगा आपका 52, है ना, 25 वाला। तो ऑप्शन बी हमें साफ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मैं आगे भी कैलकुलेट कर लेते हैं अब हम, तो ये 1 हो गया, ये 7 4 11 9 8 2, तो यानी कि 271.25 है ना, थाउजेंड्स के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़े, आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन थी वो प्लस माइनस की। अब कहता है कि एक सर्कुलर रेस है 750 मीटर की, जिसके अंदर एक्स और वाई स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से सेम टाइम विद द स्पीड ऑफ ये ठीक है, और सेम टाइम सेम पॉइंट, इफ दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन देन व्हेन दे विल मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए सेम डायरेक्शन में जाता है तो इनकी स्पीड जो होती है वो माइनस हो जाती है, तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 4.5। अब आप देखिए मीटर पर सेकंड की बात हो रही है और आंसर भी सेकंड में आ रहा है, तो इसको हम पहले किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं 5/18 से, और टी टाइम आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 10 इधर से चला जाएगा ना, तो 15 से 3 और ये 5 इधर से हो जाएगा, 5 से ये 10 बारी में चला गया, 3 से ये 6 बारी में, है ना, तो जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 600 सेकंड, है ना, तो 600 सेकंड के बाद वो पहली बार मिलेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, इसमें कोई फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसमें एक क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि बस ट्रेवल 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इनिशियली एट द स्पीड ऑफ 40, नेक्स्ट 1/3 एट ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल 1/3 ऑफ द, तो यानी कि मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो है ना इसका 3 ही है ना, 3 है, तो अब हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड की बात होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 3, टोटल टाइम की बात करते हैं 1/3, 3 का 1/3 1 होता है, 1/40 ऐसे हो गया, और बाकी बात में करते हैं 1/50 और
बचा हुआ 1/3 यानी कि 1/60 ये हो गया, है ना। तो अब आप देखें ये 3 हो गया और 40 50 60 इनका जब एलसीएम लेते हैं आप तो आ जाता है आपका 600, है ना। तो ये आ जाएगा, नीचे की चीज़ मैंने डायरेक्ट ऊपर लिख ली है, एक स्टेप स्किप कर लिया है। तो अगर मैं देखता हूँ तो ये 15 बार जहाँ जाता है और 50 से 600 जो है 12 बारी में और ये 10 बारी में, तो ये कितना हो जाएगा 10 20 30 27, तो ये आ जाएगा 27। तो 3 से ये 9 बारी में गया, है ना, 3 से ये 3 बारी में, 3 से 2 बारी में, तो 200/3 यही हुआ ना। कितना हो गया ये आपका 10 20 27 नहीं, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ी हमने मिस्टेक कर दी है ना। ये कितनी बारी में चला गया आपका, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और 300 1800 सीधा हम लिख लेते हैं और नीचे आ जाएगा आपका 10 20 30 37, ठीक है, ये हो गया। और 37 में अगर हम देखते हैं तो 4 बारी में जाएगा ये, ठीक है, 28 12 13 14, है ना, ये हो गया। और 5 बारी में तो ये 15 3 18, है ना, 5 ऊपर जा रहा है। तो 4 बारी में हमने निकाला, कितना हो गया ये 2 10 हो जाएगा और 3, है ना, फिर ये आ जाएगा 320। अब 320 आ गया तो ये आपका कितनी बारी में जाएगा, 320 जाएगा तो ये कितना 8 या 24 ना, तो ये 8 बारी में चला जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना वो सब अलग अलग हैं और दूर दूर हैं, तो ऑप्शन ए जो है 48 पॉइंट समथिंग ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमें आगे नहीं जाना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, वो ऑप्शन ए 48 पॉइंट समथिंग, अब आगे कुछ भी है, ठीक है। अब हम आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 3 पाइप्स दे रखा है पी क्यू आर कैन फिल अ सिस्टम इन, एक टैंकी को 40 80 120 पे। तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये 40 मिनट, ये 80 मिनट, ये 120 मिनट, ठीक है। तो हम टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं इनका एलसीएम लेके। 320 आता है ये 6 बारी में, ये 3 बारी में जाएगा, ये 2 बारी में। अब कहता है आफ्टर हाउ मच टाइम should the pipe Q and R be turned off so that the system will completely filled in just half an hour। अच्छा, तो हाफ एन आवर में जो है कंप्लीटली सिस्टम जो है फिल हो जाए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हाफ आवर का मतलब क्या होता है, 30 मिनट, है ना, 30 मिनट। और किसको बंद करना है हमें, क्यू और आर को। इसका मतलब क्या है, पी जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चला है, ये पी जो है स्टार्टिंग से एंड तक चला है, तो यानी कि पी के द्वारा काम किया गया है 30 मिनट तक। अब वो 1 मिनट में कितना 6 यूनिट बढ़ रहा है, तो 30 यूनिट में कितना भरेगा, वो भरेगा 180 यूनिट, है ना, 180 यूनिट। तो इस 240 में से 180 को निकाल लेंगे तो बच गया कितना 60 यूनिट। अब ये 60 यूनिट का जो पानी है वो क्यू एंड आर ने मिलकर भरा है और इन्हें 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, ये 3 और 2 यानी कि टोटल 5। तो जब 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 12। तो यानी कि ये टोटल जो है 12 मिनट तक चले दोनों क्यू एंड आर पी के साथ, और 12 मिनट के बाद इनको हमने बंद कर दिया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना, जिसकी वजह से सिस्टम जो है आधे घंटे में कंप्लीटली फिल हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि सम ऑफ 3 नंबर आपको दे दिया है इतना, यानी कि 3 नंबर मान लेते हैं ए बी सी, जो है 18 दे दिया है, ठीक है। और उसके बाद कहता है सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इतना। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको 36 दे दिया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ देयर क्यूब्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट माइनस 3abc, ये हमको निकालना है। देख लिया, अभी आपका कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल गया। तो अब आप यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप इसमें a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो 18 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस कर देंगे इस 36 को, है ना, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आप यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 18 का स्क्वायर होता है 324, है ना, 324 में से 36 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 288 को 2 टाइम्स करेंगे तो 144, है ना, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी 18 इंटू में कर लीजिए स्क्वायर 36 माइनस कर लीजिए आप इसको इस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू यानी कि 144 को, ठीक है। तो यहाँ से देखने को तो लग रहा है कि माइनस ही आएगा, माइनस की वैल्यू, तो अभी हम यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। और 18 हो गया, और यहाँ से अगर आप 36 माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 108,
ठीक है, तो ये हो गया। अब 8 8 जा 64 है ना, 8 और 1 9, 9 4 4 8 और 1 9, 9 4 4 8 और 1 9, ठीक है। तो यहाँ से अब आपकी बात की जाएगी किससे, हाँ तो 4 से डिवाइड करने की बात की जाएगी। तो 4 से डिवाइड ये नहीं हो रहा, एकमात्र ऑप्शन जो 4 से डिवाइड हो रहा है वो हो रहा है ये, है ना, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन 20 का सही आंसर है। हमें कैलकुलेशन आगे करनी ही नहीं, ठीक है। तो वैसे तो आसान था, आराम से हो जाती, 144 हो जाता, 18 में एक जोड़ देते तो 19 हो जाता। तो ऑप्शन 20 का सही है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार 10 सितंबर की शिफ्ट में आए थे। थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये पेपर, मान सकते हैं हम, प्रीवियस ईयर जो भी हमने करेंगे उससे थोड़ा ये अलग था कैलकुलेशन वाइज, अगर अभी आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, और सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो इस तरीके की वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।